पास प्रशांत देव भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रशांत, बीजेपी अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ भी कह दिया और सभी को मानना पड़ेगा। इस बार ऐसी स्थिति है कि साथियों को सुनना ही पड़ेगा। तो अब तक कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, धीरे धीरे घटक दल वहां पे पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसा आपने बात कहा कि बीजेपी की वो स्थिति नहीं है, तो ये बात सच है कि जिस धमक और हनक से बीजेपी पिछले 2 टर्म में अपना काम किया, इस बार अब एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, ये कहा जा सकता है। तो उसमें जो अलग अलग सहयोगी दल हैं, जिसमें सबका ध्यान बस नीतीश कुमार पे ही जाता है। तो नीतीश कुमार का रूप क्या होगा, कैसे वो सहयोगी की तरह से सहयोग करेंगे, इसकी चिंता सबको अभी भी सता रही है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये बार बार बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार जब पलटते हैं तो वो नकारात्मकता नहीं है, मतलब उनका पलटना उनकी योग्यता है, वो सकारात्मक है। वो अब जहां भी गए, अब पलट के गए तो अपनी एक तरह से बाजीगर बन के निकले। तो ये उनका तरफ से पूरी तरीके से मैसेज है और बीजेपी भी इस बात को समझती है, नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं। हालांकि कोई बयान अभी ऐसा नहीं आया, न तो कोई ऐसी डिमांड आई है। हाँ, एक बात जो जरूर निकल के अभी आई है कि जिस चीज का विपक्ष विरोध कर रहा था, अग्निवीर स्कीम का, उसकी समीक्षा सहयोगी दल के तौर पे करने की बात जेडीयू ने कर दी है। तो ये एक परेशानी की बात अभी सामने दिखाई दे रही है, यानी कि जिसको कांग्रेस कह रही थी कि सत्ता में अगर हम आते हैं चुनाव में तो वो उसको खत्म कर देंगे, और उसी बात को, उसकी समीक्षा करने को सहयोगी दल कह रहे थे। बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। प्रशांत, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है जो आप बात कर रहे हैं, जेडीयू से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, सीधे रुख कर लेते हैं। मंत्रिमंडल में सीटों को लेकर लगभग सहमति बन गई है। जेडीयू के हिस्से में 3 मंत्री होंगे, सूत्रीय जानकारी हमें दे रहे हैं। जेडीयू संसदीय दल की बैठक में नीतीश अधिकृत सभी राजनीतिक फैसला लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं और ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश, तो क्या फॉर्मूला तय हो गया है? जेडीयू की तरफ से तस्वीर साफ हो गई है? बिल्कुल विपनेश, आपसे थोड़ी देर पहले संसदीय दल की बैठक खत्म हुई, जिसमें तमाम सांसदों ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है कोई भी राजनीतिक फैसला लेने के लिए। मसलन कि मंत्रिमंडल के कोटे में कौन कौन सा मंत्री बनेगा, क्या मंत्रिमंडल में जेडीयू का कोटा होना चाहिए। ये एक महज जब कहते हैं कि राजनीतिक रस्म अदायगी थी, ये लगभग तय था। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं जेडीयू के, वो इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहे हैं, पुख्ता संकेत दे रहे हैं कि लगभग बातचीत तय हो गई है। आज सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है। नीतीश कुमार और जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, इसमें जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है। जेडीयू की तरफ से जो भी डिमांड रखी गई है, उस पर बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं की गई है, लगभग वो मान ली गई है। कल तक जनता दल यूनाइटेड ने 4 सीटों पर मंत्रिमंडल में 4 कोटे की मांग की थी। वाजपेयी सरकार के फार्मूले का जिक्र किया था और कहा था कि 4 उन्हें चाहिए बिहार में विकास को लेकर के। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, 3 सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। जेडीयू कोटे से 3 मंत्री होंगे। अब उस मंत्रिमंडल में फार्मूला क्या होगा? 1 कैबिनेट होगा, 2 एमओएस होगा, 1 कैबिनेट होगा, 1 स्वतंत्र प्रभार और 1 एमओएस होगा। इस पे अभी बात चल रही है, चूंकि अभी 2 दिन का वक्त है। 9 बजे जब 9 तारीख को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा, तो उसमें जेडीयू के सूत्र ने यह दावा किया है कि उस दिन जेडीयू के सभी मंत्री शपथ लेंगे। पहले था कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा, सहयोगियों से एक मंत्री बनाया जाएगा, फिर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। लेकिन अब इस बात को लेकर भी लोग पुख्ता संकेत दे रहे हैं विपनेश कि नहीं, एक नहीं बल्कि जितने भी सहयोगी हैं सभी मंत्री उस दिन शपथ लेंगे। 3 पर लगभग सहमति बन गया। हालांकि चौथे पर अभी जेडीयू ने दावा नहीं छोड़ा, बातचीत चल रही है, लेकिन चौथे को एकोमोडेट करने की बात कही जा रही है। 3 मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग तय हो गए हैं। नीतीश कुमार भले ही अधिकृत अभी किए गए हों, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में लगभग बात हो गई है। तो जेडीयू के कोटे से 3 मंत्री हो सकते हैं, इसकी जानकारी ऋषिकेश दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से उन्हें खबर मिली है।